नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्श सिद्ध्यर्थम संदर्शार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चेतु शासनम सर्वव्यापैकचिद्रूपाय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि सिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। स्वाध्याय का प्रयोजन तत्व निर्णय करना है। निर्णय के बिना यह जीव किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। लौकिक क्षेत्र में भी चौराहे पर खड़ा हो, अगर निर्णय न हो चार मार्गों में से कौन सा मार्ग है, तो खड़ा हो जाएगा, सोचेगा क्या करें, कैसे पूछें। यहाँ तो सुनसान है भाई, कोई दिखाता ही नहीं, कोई मिले तो पूछें। निर्णय तो चाहिए, निर्णय के बिना दिशा नहीं बदलती। हमारा समय, हमारी शक्ति, हमारा उपयोग निर्णय के बिना बाहर भटक रहा है। तत्व निर्णय में जो उपयोग लगाते हैं, ये मूल बात है। निर्णय किसका, कैसा, किसका निर्णय, कैसा निर्णय। देखो, सांगोपांग विचार किया करो। कितनी बार हम कह चुके, बस आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मैं आत्मा हूं, ये निर्णय घर बैठ करके करोगे क्या? होता नहीं तो कर तो सो ही रहे हो। श्रावकाचार्य में पहले देव शास्त्र गुरु का निर्णय क्यों कराया? निर्णय करो वीतरागी देव ही हमारे हित में निमित्त हैं, दूसरा कोई हित में निमित्त नहीं। निर्णय करो इस बात का, और इतना निर्णय करो कि आपत्ति विपत्ति में अथवा लोभ लालच में फंस करके हमारा उपयोग मंत्र तंत्रों में न भटके। स्वप्न में जिज्ञासा भी न हो, चलो देख, यहाँ देखने में क्या हर्ज है। सुना तो बहुत है, काम बहुत लोगों के हो जाते हैं। जी हाँ, चलो भाई हो जाए तो हो ही जाए। रेवती यानी जैसा निर्णय होना चाहिए। भैया तीर्थंकर 24 है, होते हैं, हो गए, अब 25 में आएगा कहाँ से? अरे देख, आप देखने में क्या हर्ज है? हर्ज पूछते हो, अपने सर्वस्व का घात होता है। उस परीक्षा करने वाले को भी यही देखना था, और तुम भी देख नहीं चले गए तो क्या मतलब हुआ? चलो देख तो आए। अब वो कह रहा था तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम हम कर देंगे, तुम तो आ जाना और वो एक फेरी लगा देना, तुम वैसा कर देना। वो बात फेरी की नहीं है, बात दृष्टि की है, श्रद्धान की है। अपना हित तत्व श्रद्धान ज्ञान आचरण से होता है। वह तत्व श्रद्धान कौन सा? जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों का श्रद्धान। आत्मा का श्रद्धान कौन सी आत्मा का? जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए ज्ञान मात्र ज्ञान स्वरूप, जिसमें अनंत शक्तियां अंतर्गर्भित हैं, जो सुखमय है, प्रभुतामय है, आनंदमय है, अनंत अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, निरपेक्ष है, स्वाधीन है, ऐसे आत्मा का श्रद्धान। एक बालक था, सच्ची बात है, छोटा। हमने कहा बेटी क्या नाम है? क्या है? हमने कैसा गायक बताओ? गेयों का गायक, गायक का गायक, गायक। अब वो क्या यार?
तो ऐसी हालत अगर हमारी हुई तो गए काम से। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने कहा, इस जिन शासन में सारे विश्व का हित करने की सामर्थ्य है, प्रभुत्व शक्ति है, जिन शासन विश्व धर्म कहलाने की सामर्थ्य है, जिन धर्म में ऐसा कहो, लेकिन क्या बाधा पड़ रही है इसकी प्रभावना में, इसके प्रसार प्रसार में क्या बाधा हो रही है? तो दो कारण बताए। एक तो विषयांधता पोषक कलिकाल है, लोगों का अभिप्राय खोटा है, जो सुनते हैं उसमें अपने केवल मतलब की बातें निकालते हैं, मतलब की बातें ग्रहण करते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। और अपनी कल्पना की अच्छी को ग्रहण कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। भवितव्य का विचार करने चलेंगे तो पुरुषार्थ को निगट कर देंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो कर्तव्य निकाल लेंगे, उसमें कालब्धि कहेंगे तो परमार्थ पकड़ेंगे। जिनवाणी में से सुनते कुछ हैं, ग्रहण कुछ करते हैं, ये है। विषयांधता पोषक कलिकाल है, श्रोताओं का अभिप्राय कलुषित है, कले प्रभावात कलुषाशयस्य है, कलुषित हृदय है। और आपको मालूम है, गंदे बर्तन में बढ़िया खीर भी डालने तो गंदी तो हो ही आएगी। तो इतना सुंदर उपदेश भी स्वच्छंदता का पोषण करने लगता है, कहीं मिथ्यात्व का पोषण करने लगता है निमित्त निमित्त के संबंध के नाम से, और कहीं निमित्त निमित्त संबंध का ही निषेध करने लगता है, कर्तृत्व के निषेध के नाम पे। क्या होता है निमित्त? निमित्त निमित्त होता है, क्या होता क्या है? हम पूछते शक्कर क्या होती है? शक्कर शक्कर होती है, सोना थोड़ा ही होता है, नमक थोड़ा ही होता है, पथरा थोड़ा ही होता है, शक्कर शक्कर होती है, शक्कर शक्कर का काम करती है। निमित्त क्या होता है? निमित्त निमित्त ये होता है कि जब बैठ जाओ जाकर के अग्नि भट्टी के पास, तब पता पड़ेगा तुम्हें निमित्त क्या होता है। निमित्त ये होता है, हे साधो, प्रवचन सार जी में ही है, यदि तुम लौकिक जीवों की संगति करोगे तो तुम्हारा पतन होगा। साधु जनों के लिए भी ये कहा, तो तुम्हारे लिए क्या कहेंगे हम? कुंद कुंद स्वामी ने कैसी कठोर शब्द लिखे। कठोर कठोर नहीं है, दृढ़ता है। जो राग करते नारियों से दूसरों को दोष दें। हेलो, काय जी, हेलो, तुम हल गए, तुम्हारा चित्त हल गया। तत्व की चर्चा कर रहे हैं। अरे तत्व की चर्चा ऐसी नहीं कराने हमको। 9 बाणों का पालन करो, परोक्ष भाषण मत करो। तत्व की चर्चा यहाँ आओ ना, यहाँ करो मैदान में। होनों पर और रात में तत्व की चर्चा क्या कर रहे? हम पूछ रहे, संबोधन कर रहे। अरे अपने को तो संबोधन कर लो, ये कार्य करने लायक नहीं है। गुरुओं से छिपा करके कुछ भी करने लायक नहीं है। सुनो कान लगा करके, ये निर्णय होना चाहिए इसका। समझ में आया क्या कह रहे? गुरुओं से छिपाकर कुछ भी करने लायक नहीं है। गुरुओं की बिना आज्ञा लिए कुछ भी करने लायक नहीं है, पहले आज्ञा। अरे हमारे संघ में तो ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, मुनराज को उपवास भी करना है तो आज्ञा लेंगे, महाराज का उपवास करने का हमारा भाव। नहीं करोगे तुम तो नहीं करेंगे। क्यों? वे जानते तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारी ऋतु कौन सी है, प्रकृति कौन सी है, कल तुमने क्या। नहीं करोगे, नहीं करेंगे। एक आसन करो, जाओ।
अध्ययनशील साधु है, उन्होंने कहा हमको सब रस छोड़ने हैं, नहीं छोड़ोगे। और बस तो साहब क्यों हो गया, हमारा भाव है, हमें कोई कमजोरी नहीं है, हमारा फल। चुप चुप रहो, गुरुओं का गुरु बनने की जरूरत नहीं है। ये भैया आए, कुछ हमें कहना है, हमने कि रहो हमारे पास तो हमसे कहो। जब रहना ही नहीं है, मन ही अलग है, तो काय को हमसे कह रहे हो, हमें मतलब क्या है। एक दुकानदार से व्यापार करके आया, दूसरा दुकानदार उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। अगर उसको दिखाने भी लगे अच्छा दुकानदार होगा, ठीक है भाई ले आए, कोई बात नहीं। अच्छा, ये नहीं कहेगा जी काय को ले आए, जी कैसा ले आए, जी काय को ले आए, नहीं करेगा ये इस तरह का, कभी नहीं करेगा। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को हस्तक्षेप नहीं करेगा। आ जाओ तुम, फिर हम इलाज कर लेंगे अपने हिसाब से। दो नाव पर पांव मत रखो, मत रखो, मत रखो भैया। इलाज काऊ से पूछ ले, पथ्य काऊ से पूछ ले, व्यवस्था काऊ से पूछ ले, फलाना। ये ऐसी व्यवस्था नहीं चलती, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। वो नहीं तो करो प्रतिज्ञा, बिना आज्ञा के कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा पहला एक नियम है बस, छिपा करके अपने मन से, अपनी कल्पनाओं से कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? हमारे आचार्य ऐसी भी व्यवस्था है, वे देखते थोड़ी फिरेंगे तुम्हें। आत्महित में जो सावधान है, उन्हीं के हित के निमित्त हो सकते हैं। जो स्वयं आत्महित में सावधान नहीं है, उनके हित कोई नहीं कर सकता। निमित्त क्या होता है? अग्नि के पास घी रख करके देखो निमित्त क्या होता है। पानी का स्वभाव शीतल है, उसे शीतल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने कहा था कि उष्णता के निमित्तों से बचाना पड़ेगा आपको। हमारी जिनको आप अनपढ़ कह देते हो, वे बहुत पढ़ी हैं। हमारी वृद्ध महिला भी कह देंगी भैया वो पानी भीतर रख देना, गर्म हो जाएगा। क्या होता है निमित्त? निमित्त वे नहीं जानती, परिभाषा नहीं जानती, नाम नहीं जानती, ये तुम जानते हो। जीव और पुद्गल में विभाव शक्ति भी है भैया, विभाव शक्ति भी है। अगर उस प्रकार का निमित्त होगा तो यहाँ नैमित्तिक भाव होंगे उस प्रकार। इसलिए खोटे निमित्तों से भी बचना। जिसके भीतर शराब है वो शराब बोलेगी, अंत बुलवाएगी। बोला बुलवाएगी कि नहीं बुलवाएगी? क्या होता है निमित्त? निमित्त क्या होता है? निमित्त निमित्त होता है, सीधी बात है। मोक्ष मार्ग के निमित्त, मोक्ष मार्ग के निमित्त होंगे, संसार के निमित्त, संसार के निमित्त होंगे। निर्णय करने में कहाँ खड़े हैं हम, निर्णय वहां से करना शुरू करो भैया। हमारा उपयोग कहाँ भटकता है, किधर भटकता है? तत्वों का निर्णय होना चाहिए। और देखो, जब एक ज्ञायक भाव के निर्णय में कहा, आत्मा के निर्णय में कहा, तो उसमें सब अंतर्गर्भित हो गया, इससे पहले ही हो गया ये सब। बिल्डिंग में ये पिलर, छत, ये सब युगपथ हैं कि नहीं है? युगपथ हैं कि नहीं? लेकिन अगर बिल्डिंग बनाओगे तो युगपथ पड़ेंगे, क्रम पड़ेगा कि नहीं? जहाँ सम्यक्त के लक्षण होते हैं वहाँ चारों ही लक्षण होते हैं। आत्म सिद्धांत के बिना देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत भी लक्षणाभास है, तत्व सिद्धांत भी लक्षणाभास है, स्वपर का सिद्धांत भी लक्षणाभास है। आत्मानुभूति हुई तब वे लक्षण बनेंगे, ठीक है ना? तो होते हैं वहाँ चारों ही लक्षण होते। कोई सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं है जैसे देवशास्त्र गुरु का ठिकाना न हो और आत्मा का अनुभव हो। कोई सम्यक दृष्टि विश्व में नहीं है ऐसा। जैसे तत्वों की हे उपाधि की कुछ खबर ना हो और बस मैं आत्मा का अनुभव हो रहा हो, मैं आत्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, आनंदमय हूँ बस, और हे उपाधि का कुछ निर्णय नहीं हो।
माने आश्रवादी तत्वों को जानता ही नहीं हो, समझता ही नहीं हो, कोई चर्चा ही नहीं, कोई चिंतन ही नहीं, ऐसा सम्यक तो नहीं होता। हमने एक दिन कहा भैया देखो हम ये योग जो होता है ना, योग जिसको आप बहुत प्रचार करने लगे योग का है, हमारे यहाँ तो योग अलग है, अपना उपयोग अपने स्वरूप में जोड़ना वो योग है। योग माने युज धातु है जोड़ना। क्या जोड़ना, किसमें जोड़ना, कैसे जोड़ना, प्रश्न है। शब्दार्थ में अगर ये क्या, कैसे, क्यों क्यों ये सब उत्तर जोड़ दिए जाए तो परिभाषा बन जाएगी। परिभाषणे समन्तात् पूरा कथन किया जाए संगोपन, उसका नाम परिभाषा है। युग माने जोड़ना। तो अब हमने प्रश्न उठा दिया, किसमें जोड़ना, कैसे जोड़ना, क्यों जोड़ना, अब परिभाषा बन गई। सुखी होने के लिए अपना उपयोग भगवंतों की आज्ञा के अनुसार जिनवाणी के अभ्यास से तत्व निर्णय पूर्वक विचार पूर्वक अपना उपयोग अपने आत्मा में जोड़ना, ज्ञानानंद स्वभाव में जोड़ना, उसका नाम योग है। हो गया लक्षण। साधु जो साध है उसको साधु परिभाषा बनाओ कि किसको साध है, किस लिए साध है, कैसे साध है, भाई बताओ। अब परिभाषा बनानी है। साध है सुसाधु, अपना मतलब साधने वाले दुनिया में कितने हैं, सब साधु है क्या? किसको साध है, क्यों साध है, कैसे साध है? कि शुद्ध आत्मा को परम सुख की प्राप्ति के लिए, लौकिक प्रयोजनों के लिए नहीं, परम सुख की प्राप्ति के लिए, अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए निज आनंदमय शुद्धात्मा को गुरुओं की संगति में एक मर्यादित व्यवस्था के साथ साधे, रत्नतय होकर के साथ माने नग्न होकर के साधेगा, निर्गंत होकर के साधेगा, पंच महाव्रतादिकों की प्रतिज्ञा करके साधेगा, तब साधु कहलाएगा। जी साधन लगे साधु थोड़ी हो गए, अपन बैठ गए तो साधु हो जाएंगे क्या? साधु के लिए वो भी है समस्त परिग्रह का त्याग करके साधे। कैसे साधे, किसको साधे, क्यों साधे? मोक्ष तत्व के प्रयोजन भूत कहने में यही तर्क दिया है। अगर मोक्ष में सुख नहीं पहचाने तो काय के लिए आत्म ध्यान करेगा, आत्मा की प्राप्ति कर, काय को आत्मा में लगेगा। ये सुख को हम चाहते हैं, वह सुख मोक्ष में है, चाहते हैं शिव मग लागो चाहिए, और वह शिव मग मोक्ष आत्मा के आश्रय से होता, आत्मा को समझ में होता। इसलिए आज तत्व प्रयोजन भूत है, माने मोक्ष क्यों प्रयोजन भूत, एक आत्मा प्रयोजन भूत कह देते। इस बात की बड़ी गंभीरता से हमारा हेतु गुरुजनों की आज्ञा में, अनुशासन में चलने में है, अपनी कल्पनाओं के अनुसार नहीं, छिपा करके करने में नहीं, योग्य करने में, उजागर करने में, हाँ आगम के अनुसार करने में है। क्या लिखा है, वचनामृत पढ़ा है, बोलो। स्वयं का विवेक हो, गुरुजनों की टोक हो, अनुशासन हो। हमने अनुशासन शब्द लिख दिया। गुरुओं का अनुशासन हो, स्वयं का विवेक हो तो जीव मार्ग पर लगेगा, और नहीं तो स्वयं की स्वच्छंदता से अनंत काल में मार्ग प्राप्त नहीं कर पाएगा। कौन? तुम, हम। अगर तुम स्वच्छंदता से चलोगे, मनमाने ढंग से चलोगे, ये भव क्या अनंत भव में नहीं कर पाओगे। मारी की पार्टी में है, हमें अपना मत चलाना है, अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से मत चलो, आगम के हिसाब से चलो। पंडित जी ने क्या लिखा, टोटरमल जी ने, जहाँ सम्यक तो है वहाँ चारों ही लक्षण युगपत होते हैं। और फिर कैसी अटपटी, तुमको अटपटी लगने वाली भाषा लिखी, और इनको अनुक्रम से अंगीकार करना। वाह,
लिखा है कि नहीं 9वें अधिकार में, देखना। होते युगपथ है अनुक्रम से अंगीकार करना। अनुक्रम से माने प्रथम आज्ञा और परीक्षा से देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय करके उनका श्रद्धान करना। कहाँ मिलेगा? पहले दुकान ढूंढते हैं, जो वस्तु ढूंढने जाते हैं कहाँ मिलेगा, कौन सी मार्केट में, कौन सी दुकान पर, कहाँ है उसकी। ऐसे ये धर्म कहाँ मिलेगा, धर्म का आयतन कहाँ है? चाहे कहीं नहीं मिलेगा। मिथ्या मान सम्मान मिल सकता है, भ्रम पुष्ट हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा, चाहे कहीं नहीं मिलेगा। तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाए जय हैं सदी, ये पूरब शिव गए जाए और आगे जय हैं, तो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। इसी ज्ञान से तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, भेद विज्ञान। अगर तत्व ज्ञान के बिना भेद ज्ञान करने जाओगे अधूरा होगा आपका। क्या होगा? स्वद्रव्य परद्रव्य का स्थूल रूप से भेद ज्ञान कर लोगे, उसको अभी भेद ज्ञान होगा नहीं, और हे उपाधि का भेद ज्ञान रह जाएगा। सुख उसी को मानते रहोगे और सुख का कारण उन्हीं पदार्थों को मानते रहोगे, और उनको हम जुटा सकते हैं, हम बना सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कमा सकते हैं, बस ये मानते रहोगे भीतर। और मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक में सो के बस करते रहोगे। अनुक्रम से अनुक्रम से अनुक्रम से पढ़ाई करे, अनुक्रम से चढ़े तो पहुंच ही जाएगा धीरे धीरे, और उड़ करके पहुंचना चाहे सीधा गिरेगा और चल करके, और कुछ नहीं होगा। क्रम भंग नहीं हो सकता। आपको बताया था ना, कई दृष्टांत बताए। चलो एक प्रसिद्ध दृष्टांत फिर देते हैं। मरने के बाद जलाने की अपने यहाँ प्रथा है कि नहीं? मर करके जब मर जाता है तब उसे जला देते, ठीक है? तो जलाना और मरना दो कार्य हैं। आगे पीछे कर लो तो क्या फर्क पड़ेगा? मर करके जले या जल करके मरे, वो क्या फर्क पड़ेगा? एक ही बात है, दोनों काम करने आगे पीछे, चाहे कोई पहले कर ले चाहे पीछे कर ले, बस क्या फर्क पड़ेगा? क्यों भाई बोलो? जेल में धरोगे, खोटी गतियों में भ्रमोगे। मर करके जलाना एक संस्कार है, एक क्रिया है, व्यवस्था है, और जल करके मरना आत्मघात। सोचो आप, क्या क्रम है? दोनों काम तो दोनों ही भाई, दोनों पैर एक साथ उठा करके कोई चल सके तो बताओ। 2 रविवार एक साथ करना, 2 छुट्टी हो तो 2 रविवार एक साथ कर लो। करोगे? कैसे करोगे? अरे भाई आटे को सेकना भी है और पानी भी डालना है, पहले पानी डाल के सेक ले, बाप का फर्क पड़ रहा हो? मम का फर्क पड़े? एक ही बात है। पहले रोटी बनाओ उसके बाद आटा बनाओ गेहूं का। कहां से आ गए आप कि जब ये कार्य इस प्रकार से अनुक्रम बिना क्रम के उल्टे नहीं हो सकते? पहले छत डाल लो उसके बाद पिलर लगाना। बोलो, पहले कमजोरी दूर कर लो उसके बाद रोग ठीक करना। नहीं, करो पहले। कहीं भी उल्टे क्रम से काम कैसे होगा? इनको अनुक्रम से अंगीकार करना तत्व ज्ञान का क्रम है, अध्यात्म की शैली में क्रम है। प्रथम आज्ञा से वो क्या नाम, प्रथम श्रुति ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके कहीं निकाल देते ज्ञान, श्रुति ज्ञान के अवलंबन से हटा, प्रथम आत्मा का निर्णय करके
बताओ बताओ, ज्ञान सौभाग्य आत्मा का निश्चय कर देते। अरे कहीं लिखा भी होगा वो लोटा उठाना, और लोटे का मतलब है पानी का लोटा उठाना, वो पानी उठाना, पानी का मतलब ये है लोटा पानी दोनों उठाना। याद बात यही तो है, कथन नहीं की अनुक्त भी होता है हमारे। स्यात् शब्द नहीं लगा हो तो भी स्यात् शब्द लगा ही समझना चाहिए। तो एक तो जिन शासन की प्रभावना में बाधा ये है कि लोगों का, श्रोताओं का आशय कलुषित है, अपने अपने पक्ष की, अपने अपने मतलब की बातें निकाल लेते हैं और उनको ग्रहण कर लेते हैं, बाद बाकी छोड़ दे रहे। और देखो सार को ग्रह ले, अच्छा सार को ग्रह, तुम तो असार के रह रहे। चलनी जैसे श्रोता नहीं, सूप जैसे श्रोता चाहिए। बगुला और भैंसा जैसा श्रोता नहीं, हंस और तराजू जैसे श्रोता चाहिए, कसौटी जैसे श्रोता चाहिए। ये श्रोताओं के भेद में लिखे हैं सब। दूसरा क्या कारण है? अनेकांत के पोषक वक्ताओं की दुर्लभता है, ये लिखा है वहां। अनेकांत शैली से कहने वाले वक्ताओं की अत्यंत दुर्लभता होने से जिन शासन की निर्दोष प्रभावना नहीं हो पा रही। माने आपका शासन 3 लोक में व्याप सकता है, क्यों? पूर्ण वैज्ञानिक है और सबके लिए हितकारी है, लेकिन सिमट करके रह गया, क्यों? 2 कारण इसमें दिए। व्यावकाचार की प्रस्तावना में श्लोक दिया है, पढ़ लेना, मूल ग्रंथ तो देखोगे तब देखना। कालो कलिर्वा कलुषा सयोसु, है ना? विषयांतता पोषक कलिका, यहाँ विषयों का पोषण करना। इतना निर्दयी परिणाम हो गया, हमारे कमरे में ठंडक हो जाए चाहे गली में आग लगे, हमने सबने अपने अपने घर में एसी लगाई, उस गली में से निकल जाओ तो क्या होगा? हम नहीं निकले कभी, हमें नहीं मालूम, हमें तो बताते हो आप लोग ही। पूरी गली में ऐसा आग लगी है और आपको भी निकलना पड़ेगा, उस गली में निकलना तो पड़ेगा ही, तब आपको जल्दी से रोग होंगे, प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो जाएंगी आपकी। लेकिन नहीं, अपनी सुविधा देखो, बाद बाकी दुनिया जाए भाड़ में। अरे दुनिया जाएगी भाड़ में तो तुम कहाँ जाओगे? दुनिया को भाड़ में भेजने वाले तुम कहाँ जाओगे? सोचो, यदि अपना भला करना है तो सबके भले की सोचो। अपना भला करना है तो सबके भले की सोचो, और सबके बुरे की सोचोगे तो तुम्हारा पहले बुरा होगा, ये ध्यान रखना। बड़े उस गली में से निकल गए, अब सब जैनों के मकान और बड़े लोगों के मकान से भैया एसी लगी फेंक के, अब गली में आग हो गई, क्यों? भीतर की गर्म हवा सब बाहर है। अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, अरे स्वार्थ भी नहीं है, बीमार होने के धंधे हैं। प्रतिरोधक क्षमताएं आपकी खत्म हो गई। व्यवहार न्याय की जहां चर्चा की थी, हमने कहा सहन शक्ति का भी नियम होना चाहिए, सहन करना सीखो। मार्गाच्य निर्जरार्थम परसोडभ्या परिसहा, जिन्हें मार्ग में लगना है, मार्ग में दृढ़ रहना है, मार्ग में बढ़ना है, उन्हें परिचय सहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए। अगर परिचय सहन करने की आदतें नहीं डालोगे तो सहन तो करनी पड़ेगी, कर्म के उदय आएंगे, फिर क्या करोगे? सोचो। तो देवसात गुरु का ऐसा निर्णय करो जिससे स्वप्न में भी तुम्हारे चित्त में किसी दूसरों से भला होने की कल्पना न आ जाए। दूसरों के द्वारा हमारा कुछ भला हो सकता है। ये बताओ, जब राग दुख का कारण है तो राग ही सुख का कारण कैसे हो सकता है? हम तो न्याय कहते हैं आपसे।
और इसी ग्रंथ का ये सूत्र है। विषय कषाय जब पाप है तो विषय कषायों में लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकते? जब राग दुख का कारण है तो रागी सुख का कारण कैसे हो सकता है? असंभव। ज्ञान मुक्ति का कारण है। क्यों? ज्ञान स्वयं मुक्त स्वरूप है। रागादिक बंध का कारण है। क्यों? कि रागादिक स्वयं बंध रूप है। भावबंध उसका नाम है कि नहीं? द्रव्य बंध के निमित्त है और भाव बंध है कि नहीं? क्या अर्थ है भावबंध का? आपकी भाषा, सरल भाषा में, बिल्कुल आगम सी भाषा मत लेना। राग से जीव बंधा बंधा अनुभव करेगा। जो रागी होगा वो बंधा बंधा अनुभव करेगा। क्या करें, क्या करें, मजबूर देखे शरीर से राग। अब क्यों भाई, चलो, अरे क्या करें, वो आज तबीयत ठीक नहीं है। राग वाला बंधा बंधा अनुभव करेंगे। आज वो दुकान पर रहता है, आज घर पर रहता है, आज वो वहां से छुट्टी नहीं है, आज फलाने से छुट्टी। बोलो, अनुभव करेगा क्या? क्या एक बंधन। जो जहां होगा राग जो है बंध का अनुभव कराता है निर्बंध। आत्मा सदा निर्बंध है। सबका आत्मा निर्बंध है। जो अपने को बंधन में मानते हैं वे भी निर्बंध हैं। वस्तुनिष्ठ कथन करें तो बंध बंध में है, बंध आत्मा में नहीं है और आत्मा बंध में नहीं है। दो तत्व अलग अलग हैं कि एक तत्व? बोलो। कहीं भी रस्सी की गांठ रस्सी में लगती है, ताले की झड़ ताले में लगेगी, कुंडा में थोड़ी लगेगी। गाय से रस्सी से गाय बांधी, रस्सी की गांठ रस्सी में, उसकी तो गर्दन जबरन फंसी है। हथकड़ियों के बोट हथकड़ियों में लगेंगे, बेड़ियों के बेड़ियों में लगेंगे। बोलो, बंधन। वस्तु को देखो, वस्तु में बंधन कैसे होगा? क्यों? वस्तु एकत्व विभक्त स्वरूप है और एक में बंधन नहीं होता। एक में बंधन कैसे होगा? जब एक में बंधन नहीं होता तो एकत्व की अनुभूति में भी बंधन नहीं होता। जब एक की अनुभूति में, एकत्व की अनुभूति में बंधन नहीं होगा तो बंधन कहाँ होगा? जहां हम पर में एकत्व की अनुभूति करेंगे, ये मेरा है, बस बंध गई। हमने आपको एक हंसी का ही दृष्टांत समझ लो। हंसी का नहीं है, हंसने के लिए नहीं है, समझने के लिए। विवाह के समय जो गांठ बंधी थी वो तो दरवाजे पर खुल गई कि नहीं? कहाँ, कौन की बंधी है? बोलो। इतने लोग बैठे हैं, कौन की गांठ बंधी है? हर समय गांठ बंधी रहेगी क्या? लेकिन गांठ बंधी है। अब छोड़ के कैसे चले जाएं? कहाँ चले जाएं? अब वो देखने है, अब बिना देखने है, बिना देखने। बोलो, तो काय का बंधन हो गया है? वो शटरिंग खिंच गई और छत बन गई, यही तो है। वो कपड़े की गांठ तो खुल गई और राख की गांठ। पहले देखते तो कोई नहीं, कुछ नहीं लगता होगा कोई, हमें क्या लेना देना। अगर कोई काम भी पड़ता बोलने का, उसको पूछने का, तुम्हें पूछने का है, तुम्हें बोलने का काम भी पड़ता। ए बहन जी, दीदी, भैया, यही तो बोलते। और आज क्या लगने लगा? ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं। ये मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी हूं। बोलो, ये बंधन कहाँ है? न पत्नी बंधी है न पति बंधा है। दोनों अलग अलग है कि नहीं? दोनों के बीच में कोई बाह्य बंधन है कि नहीं? कोई नहीं बंधन, बाह्य बंधन, लेकिन भीतर का बंधन पड़ा हुआ है। और नहीं तो यहां बैठ करके सब त्यागी हो गए होते। गृहस्थी तो सबकी, दुकान मकान सब बाहर है, यहां तो किसी के पास कुछ नहीं। सोचो, अरे बाह्य त्याग से त्याग नहीं होता, अंतर से त्याग होना चाहिए। देखो भैया, पानी में नाव रहे कोई दिक्कत नहीं है, नाव में पानी नहीं आना चाहिए। परद्रव्य में रहे तो कोई बात नहीं, परद्रव्य ज्ञान में भाषित हो कोई बात नहीं, पर रूप, लेकिन वे अपने नहीं लगना चाहिए। जहां अपने लगे वहीं काम खराब, वहीं दुख होगा।
निर्णय करो भाई। तो अनेकांत से निर्णय करना चाहिए, यही हमारा हित है, अन्यत्र हमारा हित नहीं होगा। इस जिनवाणी के अभ्यास में ही हमारा हित है, और इधर उधर से पढ़ने सीखने से हमारा हित नहीं होगा। इसका बारंबार अभ्यास करने से हित होगा। जिस आत्मज्ञान की समाधि तंत्र में चर्चा की, आत्मज्ञान के से वह दुख मिटेगा। आत्म विभ्रजम दुखम आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति, ये आया ना, तो उसमें ये क्या समझना चाहिए? आत्मज्ञान से समित होता है, माने अन्य किसी प्रकार से समित नहीं होगा, अन्य कहीं हित नहीं होगा। ये फलानी चीज चाहिए, अब लाइन से दुकानदारों से पूछते जाओ, कोई पागल और बताएगा। चाहे हलवाई की दुकान हो, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे सब्जी की दुकान हो, पूछते चले जाओ, काय भाई अंगूठी मिलेगी, अंगूठी मिलेगी, अंगूठी मिलेगी, सब पागल हो गए। तो तुम्हारी दुकान पर क्या है, तुम्हारी दुकान पर क्या है, तुम्हारी दुकान पर, अरे तुम्हें क्या चाहिए ये तो बोलो। वो अंगूठी मिलेगी, वहां शराबी बाजार में चले जाओ उनकी दुकान पर। हम बाहर के आदमी, हम जानते नहीं कौन कैसा है, अरे तुम वहां चले आओ, उनकी दुकान पर चले जाओ, बोलो पहले दुकान का निर्णय कराएंगे कि नहीं? ये आयतन कहेगा ये देवशास्त्र गुरु, निर्णय करो, आयतन कहेगा। अभी बहुत मन भटकता है, बहुत मन भटकता है यहाँ बैठे लोगों का, बार बारों की बात नहीं कह रहे। अभी जरा पाप का उदय आ, जाने कहाँ भटकेगा, जाने कहा होगा कछु ऊपर ही चक्कर है कि बस, अरे भैया यही चक्कर है कर्म तेरे परिणामों का, ऊपरी और भीतरी। हम ये नहीं कह रहे व्यंतर नहीं होते, 4 प्रकार के देवों में व्यंतर देव लिखे हैं, लेकिन वे पूज्य नहीं होते, वे कर्ता नहीं होते। पूर्व जन्म का कोई वैर विरोध हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाए तो बन जाए, लेकिन वे भी जिन भक्ति से ही शांत होगा, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। और सुनो, जिन भक्ति से भी समय पर शांत होगा, पहले नहीं। तुम आज एक स्तुति पढ़ाए करे, वो कछु नहीं भाव, ऐसे नहीं। अच्छे वैद्य पर इलाज कराने पर भी रोग समय पर ठीक होगा कि पहले ठीक हो जाएगा, बोलो आप। मिथ्या तो छूट जाए, पापन से मन कांपने लग जाए, निर्णय ऐसा होना चाहिए। एकदम कपकपी छूट जाती है, पाप कपकपी छूटना चाहिए भैया, पाप। तो अनेकांत में निर्णय नास्ति का भी, जैसे अभी चर्चा आई, मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये निर्णय करो। तो जब ये निर्णय हुआ तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये निर्णय हो गया। मैं ज्ञाता हूँ, ये निर्णय हुआ तो मैं कर्ता धर्ता नहीं हूँ, ये निर्णय हो गया। अतीन्द्रिय सुख सुख है, तो इसमें ये बात नहीं कहे तो भी समझना चाहिए इंद्रिय सुख सुख नहीं है भैया। ये निर्णय जब हम कहते हैं तो पूरी 7 तत्व की चर्चा करते हैं, लेकिन आज भी हमको तो कष्ट है जब आप लोग करते हो चर्चा, बस उतनी कह करके रह जाते हो। बस ये 3-4 गोष्ठियों में हम कह चुके, बस वही निर्णय करो। ये सुख सुख नहीं है जिसको सुख माने बैठे हैं, जहां भटक रहे। ये अपना नहीं है जिसको अपना माने बैठे। जिससे हम सोचते हैं अपना पैसा काम आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा, कतई काम नहीं आएगा। उस जात की पुण्य प्रकृतियां भी अलग अलग प्रकार की हैं, पैसा से भोग सामग्री भी नहीं मिलेगी। हम कह रहे हैं अगर कोई मरण को प्राप्त हो गया हो, डॉक्टर के पास लाओ, डॉक्टर साहब जितना पैसा लेना हो। क्या करें पैसा, अब पैसा दिखा रहे हो, पहले कुपथ किया था, पहले कही थी इलाज करा तो सुनी नहीं थी, अब पैसा दिखा रहे।
पैसा क्या करेगा? अब वो संतोष के लिए देखो, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, वो अलग व्यवस्था है, ले जाओ, कुछ नहीं है। वो व्यवस्थाएं लौकिक भाषाएं की वो अलग है, लेकिन निश्चय क्या है बताओ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे किसी के लिए, ध्यान रखो। ऐसी धारा चल रही है, लेकिन जो समझने वाले जीव हैं, विनयवान हैं, सरल हैं, जिज्ञासु हैं, जिनका संसार नजदीक है, वे ही समझ पाएंगे, सब नहीं समझेंगे, सब नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना हित करना हो तो कर लो, ये सब द्वारिका तो जलेगी, द्वारिका तो जलेगी, कृत्रिम रचना है, 12 वर्ष बाद खत्म होगी वो तो। तुम्हें अपना हित करना हो तो कर लो, नहीं करना है तो तुम जानो। तत्व निर्णय में 7 तत्वों का जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, आत्मा के अपनेपन का निर्णय करो, देह की भिन्नता का निर्णय करो, और केवल निर्णय ही नहीं, बारंबार विचार करो, बारंबार विचार करो। जैसे कोई गलत दिशा में जा रहा हो तो उसको टोकते हैं, बच्चा कोई गलत काम करता है उसे टोकते हैं, गलत बोलता है तो उसे टोकते हैं। फिर भी ऐसे अपनी परिणति को टोकना सीखो, अपनी परिणति को टोकना सीखो, टोको। देश में एक सूत्र चल रहा है, रोको टोको, रोको टोको, उसके बिना अभियान सफल नहीं हो सकता कोई भी। चलो छोड़ो, क्या करने, नहीं क्या करने, नहीं भैया ये कचरा क्यों डाल दिया तुमने, ये जगह नहीं है, वहां डाला, रोको टोको। देखो, शासन प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक आप स्वच्छ नहीं होंगे। आपको स्वच्छता प्रिय नहीं होगी, क्योंकि आपकी गलियों में, आपके बाजार में, आपके चौतरे पर गंदगी सरकार ने नहीं फैलाई है, वो आप फैला रहे। जो फैलाओगे आप, उस समेटे सरकार, ये संभव नहीं होगा, वो समेटनी भी आपको करे। दृष्टांत है ये, और जरूरी दृष्टांत है ये भी। जो कर्म बांधे हैं वो आपने बांधे हैं, उनकी निर्जरा भी आपको ही करनी है। दूसरा कोई निर्जरा नहीं कर पाएगा आपकी। द्रव्य संग्रह टीकाकार ने जब हे उपाधि की चर्चा की तो पहला नंबर क्या लिखा? इंद्रिय सुख हे है। क्यों? इंद्रिय सुख जब हे है तो इंद्रिय सुख का कारण भी हे हो गया, इंद्रिय सुख के निमित्त भी हे हो गए, इंद्रिय सुख में सुख बताने वाले भी हे हो गए, इंद्रिय सुख में उलझाने वाले भी हे हो गए। सब हे उपाधि समझ में आ गया पूरा का पूरा। आधार क्या है? देखो, सुख चाहते हैं ना, तो सुख में हे उपाधि का निर्णय करो, सुख में हे उपाधि का निर्णय करो। क्या? अतीन्द्रिय सुख उपाधि है और इंद्रिय सुख ही है। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का कारण है, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान उपाधि है और इंद्रिय ज्ञान ही है। अब जी पढ़ लो, अब उसका आचरण करो। चारितम खल ब्रह्मो, आचरण करो, करो आचरण। क्या करोगे? जल्दी बोलो। अरे मुंह से बोलो भाई। अरे भैया, इंद्रिय सुख को इंद्रिय ज्ञान को बढ़ाने में मत लगे रहो, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करो। ये जानकारी बढ़ाने में, इकट्ठी करने में मत लगे रहो, मत लगे रहो पढ़ाई करने में। आचरण इसका ये है।
लेकिन क्या है, हम चारित्रम खल ब्रह्मो जाने क्या समझ बैठते हैं, वो कोई क्रियाओं वाला चारित्र और वो धर्म और बस उसमें संतुष्ट हो गए। देखो देखो जी पंडित जी अच्छे हैं, अरे अच्छे और बुरे की बात नहीं है, सच्चे की बात समझो पहले। जो चारित्र साक्षात धर्म है वह बिना सम्यक दर्शन का चारित्र नहीं है, बिना सम्यक ज्ञान का चारित्र नहीं है। और जो धर्म का सम्यक दर्शन धर्म का मूल है वह इसी साम्य भाव रूप चारित्र का धर्म मूल है। अलग अलग दो पार्टियां नहीं है भैया, दो व्यवस्थाएं नहीं है, न विवक्षा है, प्रयोजन परक। हम करते क्या है, जब हमको पढ़ना है सम्यक ज्ञान के अंग, सम्यक दर्शन की 8 अंक की चर्चा हुई थी, सम्यक ज्ञान के अंग पढ़ते तो पढ़ लेते, अक्षर शुद्ध अर्थ पहचान हो, अक्षर अर्थ वैसंग ज्ञान हो, और अशुद्ध पढ़ते रहते। शास्त्र को एकाग्रता से धीरे धीरे, ना ही धीरे, ना अधिक जोर से, ना अधिक जल्दी, ना अधिक धीरे धीरे, एक वॉल्यूम के अर्थ में है और एक गति के अर्थ में। बहुत धीरे भी मत बोलो जो सुन न पाए, एक धीरे ये अर्थ में, और एक धीरे एक प्रवचन सार, ऐसे धीरे मत बोलो गति की अपेक्षा। माने ना अधिक धीरे, ना अधिक जोर से, ना अधिक जल्दी, ना अधिक धीरे, उच्चारण शुद्ध करते जाओ। बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अगर एकाग्रता से एक वहीं पर एक जिसको पढ़ रहे हैं वहीं उपयोग रहे तो कभी अशुद्ध नहीं पढ़ पाएंगे। क्या होता है, पढ़ते यहाँ हैं और बोलते देखते आगे हैं, इधर पूरा देखते हैं, इसलिए आपको मालूम है लक्ष्य पर जब आंख होगी तब आप लक्ष्य भेद कर पाएंगे, और लक्ष्य पर आंख नहीं होगी लक्ष्य भेद नहीं कर पाएंगे। गुरुजी ने क्या पूछा था, क्यों क्या दिखता है, तो पूरा जंगल, क्या हटो भगो यहाँ से। क्या दिखता है, तो पेड़, चलो हटो यहाँ से। क्या दिखती है, वो डाली, हटो यहाँ से। क्या दिखता है, वो उस पर लटकती हुई, उस पर धागे से बंधी हुई जो है इस मूर्ति है, वो ही दिख रही है, हटो यहाँ से। क्या दिखती है, केवल उसकी वो उंगली दिखती है। चलो शाबाश, ठीक। जब जिसको प्राप्त करना चाहते वो तुम्हें दिखता ही नहीं है तो प्राप्त कैसे करोगे? पूरे द्वार संघ में आत्मा आत्मा दिखना चाहिए, शुद्धात्मा, सब शुद्धात्मा दिखना चाहिए पूरे विश्व में। ज्ञान 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 ही सुविधा है, ज्ञान के अलावा जो कुछ भी सुविधा ही नहीं हमें, वो ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा। पढ़ करके नहीं, विचार करके नहीं, वहां से विरक्त होकर अपने ज्ञान में एकाग्र होकर। तो समझ में आया क्या कह रहे भैया, हम तुम्हारा भी हमें सुधारना पड़ता है, अधूरे को पूरा करना पड़ता है। करें क्या, विषय हम अपना क्या चलाएं? जब आप निर्णय की चर्चा करो तो निर्णय में जीव से लेकर मोक्ष तक की निर्णय करो, देव से लेकर के आत्मा तक की निर्णय करो। अधूरा निर्णय नहीं, चलो देखी जाएगी, कहे किधर से जाने, इधर से चले जाओ, फिर कहाँ जाने, अब तब देखी जाएगी। एक एक छोटे छोटे स्टेशनों की टिकट ले लेकर के बैठोगे गाड़ी में, तो बताओ दिल्ली कितने दिन में पहुंचोगे, तो कैसे पहुंचोगे? सोचो, विचार करो। पूरी टिकट ली है, व्यवस्थित बैठे हैं, व्यवस्थित है, ये सब छूटते चले आते हैं, छूटते चले आते हैं, आते भी हैं, छूटते भी हैं, आते भी हैं, छूटते भी हैं। नहीं आए ये भी नहीं है, और छूटे ये भी नहीं है, और छूटने का कोई खेद भी नहीं है, आने का कोई हर्ष भी नहीं। क्या कहा? आने का कोई हर्ष नहीं और छूटने का कोई खेद नहीं, और आने का हर्ष भी है और छूट न जाए ऐसी सावधानी भी है। क्या कह रही? कहीं स्पीड ब्रेकर, मतलब क्या नाम, जर्नी ब्रेक करनी है, सवेरे 2 घंटे पानी वो गाड़ी रुकती है, तब तक अपन नहा धो लेंगे, मंदिर सामने है, उसके दर्शन पूजन कर लेंगे। बोलो जर्नी ब्रेक करनी है तो हर्ष भी है, चलो जल्दी नहा दो, और सावधानी भी है, जल्दी करो भैया, जल्दी नहा दो, मंदिर गाड़ी 9 बजे।
बोलो आप। हर्ष भी नहीं है, खेद भी नहीं है, हर्ष भी है, खेद भी है, ये क्या मतलब है? चित स्वरूप तो चित स्वरूप ही है, अनेकांत तो अनेकांत है। इस प्रवचन सार जी में लिखा अनेकांत बलवान है और अनेकांती बलवान होता है। ऐसा बल होता है उसको कोई कुतर्कें विचलित नहीं कर सकती, वह कुमार्ग पर नहीं जाएगा अनेकांती। जैसे इलाज में पथ्य और कुपथ्य दोनों हैं, ऐसे ही यहां भी हैं हे और उपाधि। तो आचरण का मतलब ये है, जब आप स्वाध्याय करो बड़ी एकाग्रता से करो, 8 अंगों का देखो, यहां पढ़ रहे हैं तो 8 अंग है कि नहीं। जब स्वाध्याय करो 8 अंगों का निरीक्षण कर लो। जब भोजन करने बैठते हैं, पानी है कि नहीं, नमक है कि नहीं, ये चीज है कि नहीं, माने सब देख लेते। उसके बाद तुम्हारे त्यागियों के आहार में भी सब व्यवस्था, ये है इसमें, ये है इसमें, ये है, ये है, जो नहीं है उसको हटाओ, ये होती है व्यवस्था के नहीं। उसके बाद अब एकाग्रता से भोजन करो। बताओ, ऐसे ही इन 8 अंगों का निरीक्षण करो। बहुमान है कि नहीं, काम किताब की तरह, अखबार की तरह कि शास्त्र पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, और अखबार शास्त्र की तरह पढ़ोगे तो क्या हो। चश्मा कई नंबर का चश्मा है और सवेरे ही लेके अखबार बैठ गए और एक एक अक्षर पहुंच रहे 1 घंटा में। भैया क्या होगा तुम्हें, क्या कर रहे हो? अरे कोई एक आध हेडिंग ने एक आध कछु प्रसंग में दिख गो तो दिख गो, नहीं तो क्या मतलब इन अखबार में। और शास्त्र को तुम जल्दी जल्दी अखबार की तरह पढ़ो, जमीन पर डाल के पढ़ो, लेटे लेटे पढ़ो, बैठे बैठे पढ़ो, कैसे चलेगा बोलो आप? बहुमान से पढ़ो, विनय से पढ़ो, योग्य काल में पढ़ो, क्रम से पढ़ो, क्रम से पढ़ो, अक्रम नहीं। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ छोड़ दिया, नहीं, कुछ नहीं, क्रम से पढ़ो। और बोलो रह गए सो अब बता। हाँ, गुरुजनों का, पंच परमेश्वरों का स्मरण करते हुए पढ़ो। अनिन्नव, हाँ आगे बोलो, याद करते हुए पढ़ो। ऐसे पढ़ो जो यहीं याद हो जाए। अच्छे विद्यालयों में पढ़ाई होती है, घर से उतार लाना ये पढ़ाई नहीं होती, बच्चा वहीं सीख जाए। समझ में आ गया कि नहीं, अब जाओ कर देना, अब कोई बात नहीं, समझे ना, पूरे समझ जाए उसका पूरा। अगर समझ नहीं पाया तो क्या होगा, जा उतार लियो, किताब में तो उतार लेगा, रट लेगा, पास हो जाएगा। लेकिन कौन सी क्लास तक? ज्यादा से ज्यादा 8वीं तक। समझ में आया ना? तो ये 8 जब स्वाध्याय करो तो 8 अंगों सहित करो, 7 अंग भी नहीं, 8 अंग। तो हम वो कह रहे थे योग भी अष्टांग होता है और 8 अंग चले गए और योग का अंग्रेजी में ए बाद में बनता तो योगा होगा। कहे भैया योगा कर रहे, अब वो योगा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, न शांति कर पाएगा, थोड़ी देर का रिलैक्स है, बस बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक उसका यम नियम धारणा प्रत्याहार ये सब आसन ये सब नहीं होंगे तब तक योग नहीं होगा। 8 अंगों को निकाल दो तो क्या बचेगा? शरीर में से 8 अंग निकाल दो और शरीर तुम ले लो, चलो छुट्टी। बोलो क्या बचा? ऐसे सम्यक्त के 8 अंग निकाल दो, सम्यक्त तुम रख लो। 8 अंग रहित सम्यक्त की चर्चा भी अधूरी है, चिंतन भी अधूरा है आपका। 8 अंग क्रम क्रम से देख देख करके पालने नहीं पड़ते, सम्यक्त होने पर 8 अंग पलते हैं। मुंह में रोटी खाओगे सब पलेगी कि नहीं, पूरे शरीर में पहुंचेगी, आंखें आपकी मजबूत होंगी, पेट ठीक होगा, विकार मिटेगा, माने सारी व्यवस्था। एक मुंह में तो खाइए, कह देते ना मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, कह देते ना, तो मुंह में खाई सो भी चली। और यहाँ अगर उनने लगाई बोतल तुम्हारी पूरे शरीर में गई कि नहीं गई? घबराना नहीं,
आठ अंग कहीं अलग नहीं होते। नांगहीनम मलम क्षेत्रम। अब आप निर्णय तो करो, हमारे 8 अंग हैं कि नहीं जीवन में, कौन से अंग में क्या कमियां आ रही है? आंखें कमजोर हो रही कि कान कमजोर हो रहे हैं कि हाथ में कमजोर हो रहे कि पैर कमजोर हो रहे, का लगवा कायम मार रहा हो? ये देखो पहले। निर्णय करना और आचरण करना माने सांगोपांग होना चाहिए। जब स्वाध्याय करो तो वो अंग अलग हो गए, जब अंगों का स्वाध्याय हो गया तो उसकी चर्चा हो गई, व्याख्या हो गई, चिंतन हो गया, नोट्स बन गए, याद कर लिया, सुना लिया, सुन लिया। नहीं भैया, जब हम स्वास्थ्य पढ़ेंगे तो 8 अंगों सहित ही पढ़ेंगे, उपधान माने याद करते हुए। ऐसे पढ़ो जो भूलो नहीं। ऐसे ये चारित्राचार का आचरण माने अहिंसा रूप आचरण करो। सत्य बोलो हमेशा, सच्चा सोचो, सच्चा बोलो। ये नहीं है कि बस सत्य बोल, सत्यम वदेत धर्मम वदेत, बस पढ़ लिया श्लोक, खत्म हो गई। मौनमेव एकम साध्यम, बस हो गया। आचरण करो। आचरण माने जितने अपन मौन रह सकते हैं, अनावश्यक मत बोलो। इस भूमिका में हर समय मौन नहीं रहा जा सकता, इसलिए जब मौन रहो तो बहुत उत्तम है, जब मौन नहीं रहो तो कैसा बोलो? हित मित प्रिय वचन बोलो। कल शाम को कहा था भैया, प्रामाणिक बोलो, थोड़ा बोलो, धीरे बोलो, प्रेम से, वात्सल्य से बोलो। हम कह रहे घरों का वातावरण सुधर जाएगा, पड़ोसी जी आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी अगर इन व्रतों का थोड़ा सा नियम कर लिया तो। अगर अनुव्रतों का भी थोड़ा सा आपने आचरण किया तो सच कह रहे हैं, न पड़ोसी से लड़ाई होगी और न तुम्हारे घर में कोई टेंशन और कलह होगा, लेकिन होगा आचरण से, जानकारी मात्र से नहीं। अहिंसा व्रत जानते हो कि नहीं? जब चलो तो देख करके चलो, जब खाओ तो सूद करके खाओ, कभी आप तकलीफ नहीं पाओगे। लेकिन जब चलने की बात आएगी तो दंदनाथ चले जाएंगे अपने, और जब पढ़ेंगे तो भाषा समझी पढ़ेंगे और कह देंगे वो तो मुंडाज के लिए है। अरे मुंडाज के लिए जो नियम रूप है वही हमारे लिए अभ्यास रूप है। क्यों? सिद्धांत और ज्ञान तो एक ही है, और भावों की कोमलता मुंडाज में वृद्धि हो गई है। आचरण चारित्र साक्षात धर्म है, इसका अर्थ बस अंतिम लेना। समय भी आपका हो गया। क्या जो आप पढ़ते हैं सुनते हैं उसका आचरण होना चाहिए। बिना आचरण के ज्ञान अधूरा ज्ञान है आपका। माने विनय है तो विनय का आचरण होना चाहिए, वात्सल्य पढ़ते तो वात्सल्य का आचरण होना चाहिए, वैयावृत्ति है तो वैयावृत्ति का आचरण होना चाहिए, दान है तो दान का आचरण होना चाहिए। दान का आचरण करो। गए और खाने बैठ गए, अरे भाई जी बताओ, पात्रों का स्मरण करो, मुंडाजों का स्मरण करो, अपने आहार के प्रयोजन का स्मरण करो। अब दान का मतलब क्या है? नोट गिने संजा को धर तिजोरी में, घर आए बैंक में जमा। अरे दान का आचरण करो। जब तुमने 10,000 गिने हैं तो उनमें से सेल टैक्स निकालो अलग, इनकम टैक्स निकालो अलग, बोलो ऐसे ही ये दान का हिस्सा निकालो, धर्मादा निकालोगे आपके नहीं निकालोगे? क्या तिजोरी में दद्दे कि बैंक में दद्दे? और सत्कर्माण दिने दिने। आचरण शून्य चर्चाएं हमारी कार्यकारी नहीं है। चर्चा के लिए होना चाहिए। चर्चा बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ये जरूरी हम कह रहे हैं, आचार्य क्या करे? आवश्यक है, सदा आवश्यक। स्वाध्याय आवश्यक है, क्योंकि जाने बिना आचरण करोगे तो उल्टा सीधा आचरण क्या जैसा करोगे। लेकिन जानने के बाद अगर आचरण नहीं करोगे तो उस ज्ञान का क्या फल होगा? उस दिन कुंद स्वामी का बताया था ना, वो लिंग ही है। आचरण रहित ज्ञान न किसी ने पूछा न किसी ने बताया दोबारा, ये समझ लो इतनी सभा में।
एक शब्द हम भूल रहे थे, न किसी ने पूछा न किसी ने बताया, हमने तो जाकर के तुरंत देखा। आचरण शून्य ज्ञान, श्रद्धान रहित लिंग, संयम रहित तप, कार्यकारी नहीं होता। लिंग माने भी चिन्ह है, श्रद्धान रहित चिन्ह तुम्हारा कार्यकारी नहीं है, संयम रहित तप कार्यकारी नहीं है। उस दिन वो छंद भूल गए थे, न किसी ने पूछा न किसी ने बताया, न पूछ, बस ऐसे जोड़ दो हाथ, बस खत्म हो गई बात। ओवर हो ना, परेशानी तो यही हो रही है। उस छंद भूले हम कौन कौन स्वामी का, हम देख रहे थे, कोई पूछे या कोई बताए, कोई इशारा करे वो कल छंद रह गया था, वो ये है आप बता दो, ना पूछना, तुम सुनाने हो तो सुना दो, हम तो भरे पेट हैं, हम तो समझ बैठे तो सही है, हमें क्या करना है। इस प्रकार की उपेक्षा भाव स्वाध्याय के प्रति आपको कहीं का नहीं रहने देगा। ध्यान रखो, ये बोर्ड पर लिखा है आपका, ये कथाएं कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगी। जहां रहोगे वहां दुखी होगे, और कथाओं से जहां रहोगे का स्वर्ग में नहीं जा रहे। कथाओं की तीव्रता से नरक और सीजन से दो ही गतियां हैं, स्वर्ग और भोग भूमि, और मनुष्य की श्रेष्ठ गति वो तो कथाओं की मंदता में होती है। भूख रहना चाहिए, भूख रहना चाहिए। जो भी छंद पढ़ो अर्थ सहित सीखो। अब हम अर्थ सहित सीखो, अर्थ जानो, अर्थाचार, शब्दाचार, ज्ञानाचार, उभयाचार पढ़ते रहते हैं। और कितनी चीजें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो हम पढ़ते हैं, उनका अर्थ नहीं आता हमको। बताओ आप, आचरण कहाँ है आपका? मतलब जो हम पढ़ते हैं उसका अर्थ आना चाहिए, तब तो अर्थाचार है। मतलब हम कह रहे हैं उसको हम स्वयं तो भैया जीवन से प्रमाण देवें। छंद देखना भैया, कुंद कुंद स्वामी का परिचय ही नहीं होगा। उस दिन क्या कहा था, जो कुंद कुंद स्वामी का परिचय नहीं है तो अपना परिचय कहां से होगा? याद के मुखार बिंदते प्रकाश भास वृंद, स्याद बाद जैन बैन इंदु कुंद कुंद से। स्यादवाद मई बैन, स्यादवाद से इसका अर्थ लगाओ, अपनी कल्पनाओं से नहीं, स्यादवाद लगाओ इसमें। जहां हो वहां स्वाद हो। शुद्ध नय का कथन है शुद्ध नय से, व्यवहार नय का कथन है तो व्यवहार से प्रयोजन पर। ताश के अभ्यास से विकास वेद ज्ञान हो, इनके अभ्यास से विकास वेद ज्ञान हो। मूड सो लखे नहीं कुबुद्ध कुंद कुंद से। देते हैं आशीष शीश नाय इंद्र चंद्र जाय। मोह मार खंड मार दंड कुंद कुंद से। विशुद्ध बुद्धि वृद्धदा प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धदा। हुए न है न होएंगे मुनीन्द्र कुंद कुंद से। मुनीन्द्र कुंद कुंद। भैया ऐसा नहीं, कोई बात रह जाए तो कम से कम ऐसा तो नहीं। परोसने में तुम्हारी थाली में कोई चीज रह जाए तो चिल्लाती हो। बताओ, हमें नहीं परोस, ऐसा नहीं। हृदयंगम करने की दृष्टि रखो। हम बहुत जानते हैं इस बात को, कभी मत हृदय में लाओ। बहुत सीखना है, बहुत समझना है, इस बात को हमेशा जिज्ञासा रखो। ओम नमः शासन नायक महावीर भगवान।